एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा नहायत कामचोर और मतलबी था, मगर छोटा बेटा बहुत रहमदिल, मेहरबान और मेहनती था। किसान के पास थोड़ी सी ज़मीन थे, जिससे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। गरीब किसान दिन रात एक करके अपने दोनों बेटों को पाला, मगर वो ज़िंदगी भर इतना जमा न कर पाया कि अच्छी ज़िंदगी गुजार पाता। जब उसका आखिरी वक्त करीब आया तो उसने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, बेटा, जिंदगी भर की जमा पूंजी अब तुम्हारी है। मेरे मरने के बाद लालची और झगड़ालू न बन जाना। ये जमीन का टुकड़ा अब तुम दोनों का है। इसे बेचने की बजाय उसको बढ़ाने की कोशिश करना। और हाँ, इस जमीन पर और इस घर पर तुम दोनों का बराबर का हक है, इसलिए हमेशा मिल बांट कर खाना। बाप के मरने के बाद दोनों भाइयों ने खूब मेहनत की और अनाज और पैसा इकट्ठा किया। बड़े भाई ने जब देखा कि वो बहुत आसानी से अपनी आइंदा की जिंदगी गुजार सकता है, तो उसके दिल में लालच और हिर्स भर गया। एक शाम उसने छोटे भाई से बहुत झगड़ा किया और उस पर आलसी और निखटुआ होने का इल्जाम लगाकर उसी घर से निकाल दिया। छोटा भाई समझ है ना सका कि उसके भाई ने ऐसा क्यों किया। उसने बड़े भाई को बाप की आखिरी ख्वाहिश याद दिलाने की बेहद कोशिश की, मगर उसने छोटे भाई की एक न सुनी। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। रात काफी घड़ी हो गई थी, मगर छोटे भाई के पास गांव छोड़ने के सिवा कोई चारा न था। उसने अपनी गधी पर कुछ सामान लादा और निकल पड़ा। रास्ते में एक वीरान जंगल भी था, जहां से उसे गुजरना था। एक लम्हे के लिए उसके दिल में खौफ आया, मगर वो ना तो वापस जा सकता था और ना ही यहाँ रुक सकता था, इसलिए उसने सफ़र जारी रखा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। वो बहुत डर गया, मगर आवाज़ में बहुत दर्द था, इसलिए उसने आवाज़ की सिमत चलना शुरू कर दिया। चंद कदम चलने के बाद उसने देखा कि एक नन्ही से चिड़िया रो रही है। उसने चिड़िया को अपने हाथ में उठा लिया और उसको देखने लगा। चिड़िया का पर टूट गया था और वो दर्द से कराह रही थी। उसने जल्दी से इसे एक नरम कपड़ा बांधा और आग जलाकर उसके करीब रख दिया ताकि गर्माइश से उसके दर्द में अफाका हो। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया ने अपनी आंखें खोल के उसे देखा और कहा, ए नौजवान, तुम नहायत रहमदिल और मेहरबान इंसान हो। तुमने मेरे लिए अपने वक्त की परवाह न की और मेरे लिए खतरा मोल लिया। मैं तुम्हारी इस जज्बे की कदर करती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हारी उस मेहरबानी पर तुम्हें इनाम के तौर पर एक बीज देती हूँ। तुम उसे अपने घर में लगाना और फिर इसका कमाल देखना। ऐसा कहते हैं चिड़िया एक बहुत खूबसूरत नीली परी में बदल गई। छोटा भाई उसकी खूबसूरती देखता ही रह गया। उसने परी से वो बीज ले लिया और उसका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी रास्ते पर चलने लगा। उसने सारी रात जंगल में सफ़र किया और सुबह तक वो एक खूबसूरत इलाके में पहुंच गया। वहां उसने दिन रात मेहनत की और एक छोटा मगर खूबसूरत घर बनाया। उस तमाम अरसे में वो बेज के बारे में मुकम्मल भूल गया। वो दिन रात मेहनत करता, मगर उतना न जोड़ सका कि एक आसान जिंदगी गुजार पाता। एक दिन जब वो घर की साफ सफाई में मसरूफ था, उसे एक पुराना बैग मिला। ये तो वो बैग था जो वो घर छोड़ते वक्त अपने साथ ले आया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपने बाप और भाई को याद करके रोने लगा। तो साल में एक दफा भी उसके भाई ने उसकी खबर नहीं ले थे। अचानक उसी वो चिड़िया याद आई। उसने जल्दी से वो बैग का खोला। उसमें वो सुनहरा बीज आज भी मौजूद था। उसने घर से बाहर बागीचे में इस बीज को बो दिया। उसका दिल अब भी उदास था, इसलिए वो वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में उसे अपने सामने एक नन्हा पौधा नजर आया, जहां कुछ देर पहले उसने बीज को दबाया था। उसके देखते ही देखते वो पौधा एक लंबी ताकतवर बेल में बदल गया और उस पर खूबसूरत सुनहरी फूल उग आए। देखते ही देखते इस बेल पर एक सुनहरे, खूबसूरत और बड़ा कद्दू नमूदार हुआ, ठीक उस जगह जहां अभी कुछ देर पहले सुनहरे फूल था। लड़का हैरान था, इतनी जल्दी ये सब कैसे मुमकिन था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दे,
ए बच्चे, घबराओ मत, इस कद्दू को तोड़कर घर ले जाओ और काट कर इसकी अंदर से खजाना निकाल लो। इस खजाने को शहर में बेचकर तुम अपनी ज़रूरत पूरी कर सकती हो। लड़का इस कद्दू को नहायत मुश्किल से घर ले गया। ये कद्दू इतना बड़ा था कि लड़का इसमें आराम से समा जाता। इसी काटने के बाद इसमें से बहुत से सोने की सिक्के निकली। लड़के ने जल्द ही वो सिक्के बेच दिए और उनसे हासिल होने वाली रकम से अपना गुजर बसर करने लगा। अब हर दिन एक बहुत बड़ा कद्दू बनता। लड़का उसी बेचता और घर चला जाता। गांव के लोग उसी देखते और उन सोने के कद्दुओं को भी। आखिरकार लालच से बहरे दिलों ने अगले दिन पैदा होने वाले कद्दू को चुराने का इरादा किया। अगली सुबह जैसे है, गांव की एक लड़की ने कद्दू को चुराने की नीयत से छुआ। उसका सर कद्दू बन गया। दूसरे लोग उसी देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उसके भाई ने जब ये मंजर देखा, उसने भी झट से कद्दू को तोड़ने की कोशिश की, मगर वो भी अपने भाई की तरह कद्दू के सर वाला बन गया। इस तरह गांव के बहुत से लोगों ने कोशिश की, मगर वो सब है कद्दू के सर वाली बन गई। यहाँ तक कि गांव के सरदार का बेटा भी अब ये एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। उसी रात सरदार ने सारे गांव वालों और लड़की को चौपाल में बुलाया। वो सख्त गुस्से में था। साथियों, मैंने आज तुम सबको एक मसले की वजह से जमा किया है। इस लड़की ने मेरी बेटी और गांव की बहुत से नौजवानों पर काला जादू कर दिया है और उनकी सूरत बगाड़ दी है। इसका एक ही हल है कि ये खुद है हमें इस जादू का तोड़ बताए, वरना हम इसी गांव से निकाल देंगे। हाँ, उसी गांव से निकाल दो। उसे 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 गांव से निकाल दो। लड़की, तुम क्या कहना चाहोगे? तुम्हें धक्का देकर निकाल दे गांव से? जनाब मैं माजरत ख्वाह हूँ अगर मेरी वजह से आपकी दिल आजारी हुई है, मगर जनाब मैंने कोई काला नीला पीला जादू नहीं किया किसी पर। लड़की ने ये कहकर परी और उसके दरमियान होने वाली सारी किस्से की बारी में सरदार और गांव वालों को बताया। उसने बताया कि ये एक परी की जादू की वजह से है और सब गांव वालों ने इस जादू को तोड़ने की कोशिश की है। तो फिर ठीक है, तुम इस जादू का तोड़ लेकर आओगे। कैसी? कहां से? ये हम नहीं जानती, मगर तुम आज और अभी जाओगे। एक बार पहर लड़की को गांव और उसके अपने घर से निकाल दिया गया। रात घरे हो चुकी थी, मगर उसी जाना पड़ा। उसने बोझल कदमों के साथ जंगल का रुख किया, जहां एक बार पहले भी उसी खूबसूरत परी मिल चुकी थी। लड़की को जंगल में चलते चलते आधी रात से भी ज्यादा वक्त हो गया था, मगर वो अभी तक जंगल के बीचों बीच नहीं पहुंचा था। अचानक उसे अपने करीब सांप की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो सटपटा कर रह गया। उसके पीछे एक हसीन और जमील लड़की खड़ी थी, जिसका बदन सांप जैसा था। तुम रात के इस वक्त इस वीरान जंगल में क्यों आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं ये मेरा इलाका है? दरअसल मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मगर मेरी आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। मैं यहाँ नीली परी की तलाश में आया हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी उस तक पहुँचने में? मगर पहले मुझे उसके बारे में बताओ। मैंने सुना है कि वो बहुत खूंखार और झगड़ालू है। नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। नीली परी तो निहायत रहमदिल है। उसी ने मेरी मदद की और मुझे जंगल से बहफाजत बाहर निकलने में आसानी पैदा की। मेरी इजाजत के बगैर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी इतनी जुर्रत, मुझे पहले ही उस पर शक था। वही थी जो मेरे हर शिकार को मुझ तक पहुंचने से पहले ही गायब कर देती थी। ए लड़के, जान लो, नीली परी मेरे कब्जे में है। नहीं, आप मेहरबानी फरमाकर उसे जाने दें। इसके बदले आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, तुम मेरे लिए नागों की बस्ती से एक खूबसूरत हीरा लाकर दोगे, जिसकी हिफाजत तमाम नाग कर रहे हैं। वो हीरा मेरा है, मगर उनका सरदार उसे मुझसे चुरा कर ले गया है। अगर तुम मुझे वो ला दो तो मैं तुम्हें और नीली परी दोनों को छोड़ दूंगी, और अगर तुम न ला सके तो नीली परी तो मरेगी ही, साथ ही मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। आप नीली परी को मेरे साथ रवाना कर दें।
मैं हरगिज धोखा नहीं दूंगा, मगर मैं अब आप पर एतबार नहीं करता। अगर मैं वो हीरा ले आया मगर फिर भी आपने नीली परी को कोई नुकसान पहुंचाया तो मुझे बहुत अफसोस होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अगर मैंने नीली परी को तुम्हारे साथ रवाना कर दिया तो शायद तुम कभी वापस नहीं आओगे। तुम्हें मुझ पर एतबार करना ही होगा। लड़के को नागिन की बात माननी पड़ी। वो बोझल कदमों के साथ जंगल के मजीद अंदर जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। वो उदास था। उसने अपनी एक नहायत प्यारी दोस्त को खतरे में डाल दिया था। वो परेशान था कि एक के बाद एक मुसीबत उसे परेशानी में डाल रही थी, मगर अब जैसे भी करके उसे नीली परी को आज़ाद करवाना था। और फिर अपने गांव वालों को उसे अपना पुराना वक्त याद आया। जब वो अपने बाप के साथ रहता था तब उसे कोई परेशानी न थी। वो अपने बाबा को याद करके रोने लगा। लड़के ने अपने बैग में से अपने बाप की तस्वीर निकाली और रोते हुए अपने इर्द गिर्द देखा। ना जाने कब बहुत से छोटे छोटे जानवर उसके आसपास आकर बैठ गए थे। वो हैरत से उसे देख रहे थे। उसने अपने आंसू साफ किए और इन जानवरों को प्यार करने लगा। ए नन्हे मेहमान, आप क्यों रो रहे हैं? ये एक छोटे और खूबसूरत खरगोश की आवाज थी। लड़का हैरान रह गया। उसने खरगोश से पूछा, आप बोल सकते हैं? आप मेरी बात को समझ सकते हैं? आपको बोलना किसने सिखाया? जी हाँ, हम सब बोल सकते हैं। हम सबको बोलना नीली परी ने सिखाया है, मगर अब नीली परी नागिन के कब्जे में है। क्या आप हमारी मदद करेंगे उसे आज़ाद करवाने में? मैं यहाँ नीली परी को ही छुड़वाने आया हूँ। ऐसा कहते ही उसने नागिन से क्या गया वादा उन तमाम जानवरों को बताया जो उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। उसने उन्हें बताया कि नागिन का बताया गया हीरा उसे नहीं मालूम कि कहाँ है, और ये कि अगर उसे जाने में देर हुई तो नागिन नीली परी को हलाक कर देगी। तभी एक गुलहरी ने कहा, मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी उस हीरे के बारे में जानता है, मगर इस जंगल में एक उमर रसीदा कुचवा रहता है। उसे इस जंगल के कोने कोने का इल्म है। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर उस हीरे के बारे में जानता होगा। मुझे भी लगता है कि उस बड़े कछुए को इस बारे में सब पता होगा। ये एक हिरन की आवाज थी। सब जानवरों का यही ख्याल था कि कछुआ इस मुताल्लक जानता है तो उसके पास जाना चाहिए। इसलिए लड़के को बात माननी पड़ी। तमाम जानवर लड़के के साथ जंगल के जनूबी हिस्से की तरफ चलने लगे। वो जंगल के अंदर मौजूद तालाब के पास पहुंच गए, जहां एक गार के बाहर एक जामनी कछुआ मौजूद था। वो निहायत उम्र रसीदा था और बमुश्किल चल सकता था। जब उसे सारे मसले के बारे में बताया तो वो बोला, मैं उस नागिन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसकी वजह से बहुत से लोग मौत के मुंह में चले गए। खैर बच्चे, तुम बहुत अच्छे इंसान मालूम होते हो। मैं तुम्हें उस गौर तक पहुंचने के सारे गुर बताऊंगा, मगर वापसी की यकीन दहानी नहीं करवा सकता। अगर तुम लालच में ना पड़े तो जरूर वापस आ जाओगे। मैं आपकी बात समझ सकता हूं जनाब। दरअसल मेरा मकसद है कि मैं नीली परी को इस मुश्किल से निकाल सकूं। अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकें तो मेहरबानी होगी। जंगल के बीचों बीच गहरी खाई है, जिसके बाईं तरफ बहुत सी खौफनाक वारी मौजूद हैं। उनमें से एक राज सबसे अलग है, क्योंकि सिर्फ उसी में जिंदगी है। यानी सिर्फ वही राज है जिसमें सांप ही सांप है। उन सांपों के पास वो हीरा मौजूद है जिसकी तुम्हें तलाश है। मैं कोई हीरो तो हूं नहीं, मगर मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा नीली परी को बचाने की। जनाब, अब मुझे इजाजत दीजिए और दुआ कीजिए कि मैं कामयाब लौटूं। लेकिन जनाब, मैं उन सांपों से तो कभी बच नहीं पाऊंगा। आपके पास कोई रास्ता है उनसे बचने का तो बुराए मेहरबानी मुझे बताएं। हाँ, उन सांपों से बचने का एक तरीका है। अगर तुम
सुनहरे फूलों वाले दरख्त के पत्तों को अपने सारे जिस्म पर मल लोगे तो सांप ना सिर्फ तुम्हें देख बल्कि सूंघ भी नहीं पाएंगे और वो तुम्हारी मौजूदगी में नींद में चले जाएंगे। इस तरह तुम आसानी से हीरा हासिल कर सकते हो। मगर मैं बताता चलूं, सुनहरे फूलों वाले दरख्त के पत्तों का असर सिर्फ छोटे सांपों पर होगा, सांपों के सरदार पर नहीं। जैसे ही तुम हीरा उठाओगे वो तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम्हें हीरा हासिल करके ही वहां से फौरन भागना होगा, क्योंकि जब तुम गार से बाहर आ जाओगे तो वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लार से बाहर निकलते ही हीरा तुम्हें ज्यादा ताकतवर कर देगा और सांपों का सरदार कमजोर पड़ जाएगा। मैं आपकी हर नसीहत को दिल से मानूंगा और इन पर पूरी तरह अमल करूंगा। आप सब मेरी कामयाबी की दुआ कीजिए और दुआ कीजिए कि मैं जल्द हीरा लेकर वापस आऊं। जाते जाते मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहता हूँ। ये तुम्हारे इस सफर और आइंदा जिंदगी में बहुत काम आएगी। बच्चे, कभी लालच मत करना, वरना अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। मेरी ये बात कभी मत भूलना, कभी भी नहीं। लड़का जंगल के अंदरूनी गहरे हिस्से की तरफ चल पड़ा। तमाम जानवर और कुछवा उसे देखते रहे। जंगल के अंदर की तरफ जाते हुए अंधेरा मजीद बढ़ गया। अंधेरा इतना ज्यादा हुआ कि कुछ भी देखना मुश्किल हो गया। लेकिन अचानक एक तरफ से बहुत तेज रोशनी फूटने लगी। दरअसल आज पूरे चांद की रात थी और ये रात बहुत खास थी, क्योंकि आज ही की रात सुनहरे फूलों वाले दरख्त के तमाम फूल खिलते थे। इसीलिए जैसे ही चांद तलू हुआ, तमाम फूल खिल उठे थे और ये उन्हीं की रोशनी थी जिसने सारे जंगल को रोशन कर दिया था। सारा जंगल रोशन हो चुका था। रात के उस वक्त भी लड़का रोशनी की सिमत चलने लगा। उसने थोड़ी ही दूर उस दरख्त को पाया जिससे रोशनी फूट रही थी। उसे कछुए की बात याद आई। उसने जल्दी से उन फूलों को अपने जिस्म पर मल लिया और थोड़ी देर वहीं बैठकर इस हसीन नज़ारे को देखने लगा। अचानक उसे याद आया, रात बीत रही है और ये काम उसे आज रात ही करना है। वो जल्दी से जंगल की मजीद गहराई में जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद उसे बहुत सी गारें नजर आईं। उन सब गारों में अजीब वहशत थी। यहाँ बहुत से लोग बुत बन चुके थे और न जाने कब से इन गारों में पड़े थे। इन सब गारों में किसी तरह की जिंदगी नहीं थी। लड़का उस गार की तलाश में था जिसमें जिंदगी हो, जैसा कछुए ने कहा था। आखिर उसे सब गारों के आखिर में वो गार मिल गई। वो उस गार के अंदर दाखिल हुआ। वो बहुत घबराया हुआ था, मगर सुनहरे फूलों की वजह से सांप उसको देख नहीं पा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद तमाम सांप एक जगह रख गई। उसने हैरानी से एक सांप के पास जाकर देखा तो वो नींद में जा चुका था। अब उसे जल्दी से वो हीरा तलाश करना था। उसने गार के अंदर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वहां एक बहुत बड़ा सांप सो रहा था और उसके सिर पर वो हीरा रखा हुआ था। लड़के ने जल्दी से वो हीरा उठा लिया और बाहर की तरफ चलने लगा। वो एहतियात से चल रहा था कि किसी सांप पर उसका पांव न आ जाए। अचानक उसे अपने आसपास बहुत से हीरे जवाहरात, सोना चांदी और अशरफियां नजर आने लगीं। उसे फौरन इस बात का एहसास हुआ कि ये सब एक जादू की वजह से है, जो हीरा उसके हाथ में होने की वजह से उसको वरगलाने की कोशिश कर रहा है। उसने किसी भी दूसरे हीरे मोती को हाथ ना लगाया और जल्दी से बाहर निकलने लगा। तभी बड़े सांप को हीरे की चोरी का पता चल गया। एक खौफनाक अहंकार के साथ वो लड़के के पीछे भागा। लड़के को यकीन हो चला था कि जल्द ही सांप उसे खा लेगा। उसने सर पर दौड़ना शुरू कर दिया। करीब था कि सांप उसे पकड़ लेता। लड़का तेजी से भागकर गार से बाहर निकल गया। सांप भी उसके पीछे गार से बाहर आ गया, मगर जैसे ही उस पर सुनहरी फूलों की रोशनी पड़ी, वो अंधा हो गया और गार के बाहर
एक खाई में जा गिरा। इसी दौरान दूसरे सांपों को अपने राजा की गैर मौजूदगी का इल्म हो चुका था। वो सब नींद से बाहर आ चुके थे। वो सब लड़के और अपने राजा के पीछे भागे, मगर राजा के खाई में गिरने की वजह से वो सब भी उसी खाई में कूदने लगे। लड़का भागता हुआ एक तरफ हट गया और तमाम सांप मरने लगे। लड़के ने ये इम्तिहान कामयाबी से पास कर लिया था। उसे वापसी पर इन सब बुतों की यहाँ होने की वजह समझ आ चुकी थी। अगर लड़का भी इन हीरे जवाहरात को हाथ लगाता तो वो भी अब तक पत्थर का हो चुका होता। वो वापसी उसी रास्ते पर चल रहा था जहां से वो गया था। उसके कदमों में तेजी थी क्योंकि रात जल्द ही खत्म होने वाली थी। कुछ देर बाद वो उस जगह पहुंच गया जहां वो पहले नागिन से मिला था, मगर यहां अब नागिन मौजूद नहीं थी। वो नागिन को आवाजें देने लगा। नागिन, नागिन, मैं तुम्हारा हीरा ले आया हूं। तुम कहां हो? सामने आओ और अपना हीरा लेकर नीली परी को आजाद कर दो। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ये एक बहुत बड़ा अदहा था, मगर नागिन का तो सिर्फ चेहरा सांप जैसा था। उसके जिस्म के साथ साथ उसका मुंह भी सांप का था। वो सांप बोला, मैं नागिन ही हूँ, मगर जैसे जैसे रात बीत रही है मेरा सारा जिस्म सांप बन रहा है। लाओ वो हीरा मुझे दे दो ताकि मैं जल्दी से अपनी असल शक्ल में वापस आ सकूं। मगर मैं तुम पर कैसे यकीन करूं कि तुम नागिन हो? अगर तुम भी उन सांपों के साथ मिली हुई तो मैं कभी नीली परी को नहीं बचा सकूंगा। तुम्हें मेरा एतबार करना होगा। जल्दी करो, ये हीरा मुझे दो और उस गार के अंदर चले जाओ। तुम्हें नीली परी उस गार के अंदर ही मिलेगी। लड़के ने हीरा उसे दे दिया और खुद उस गार के अंदर चला गया जिसका नागिन ने कहा था। वो गार में चौंक कर नागिन को देखने लगा। नागिन ने हीरा अपने सर पर रखा ही था कि उसके अंदर से शुआएं निकलने लगीं और वो तड़पने लगी। देखते ही देखते नागिन नीली परी में बदल गई। लड़के को ये सब बात कुछ समझ ना आई। वो गार से बाहर आ गया। सूरज की किरणें नीली परी पर पड़ रही थीं और वो पहले से ज्यादा हसीन लग रही थी। लड़के ने उससे पूछा, ए नीली परी, ये सब क्या है? तुम नागिन कैसे बन गई थी? इस सब के पीछे क्या राज है? ऐ लड़की, मैं असल में एक परी ही हूँ। मैं और सांपों का सरदार बचपन से है एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थी। हम हमेशा साथ रहती और अपना सारा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारती थी। सांपों की सरदार ने मुझे बहुत सालों पहले अपनी जादू से इतनी ताकत दी थी कि मैं किसी भी जानवर की मदद कर सकती थी, मगर उसने ये ताकत सिर्फ और सिर्फ जानवरों की भलाई के लिए दी थी और ये कहा था कि अगर मैंने इस ताकत का इस्तेमाल इंसानों की भलाई और बेहतरी के लिए किया तो मैं अपनी ताकत से तो हाथ धोऊंगी है, साथ है मेरा जिस्म और चेहरा भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि इंसान सांपों की दुश्मन होती हैं और जहाँ भी सांपों को देखती हैं उन्हें मार देती हैं। मैंने हमेशा ये बात याद रखी, मगर जब मैंने तुम्हें देखा तो पहली नज़र में है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तुम सख्त परेशान लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी हर तरह मदद करने का फैसला किया। मैंने जैसे ही तुम्हारी मदद की मेरे जादू का असर कम हो गया और मेरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता नागिन में बदलने लगा। अब मुझे सिर्फ तुम ही बचा सकती थी, मगर तुम जंगल में क्यों आती? इसलिए मैंने अपने बच्चे कोहची जादू से तुम्हारे गांव के लोगों के सिर कद्दू जैसे कर दिए था कि तुम इस मसले के हल के लिए मेरे पास आओ। मगर तुम ये कैसे जानती थी कि सिर्फ हीरा ही तुम्हें बचा सकता था? दरअसल जब सांपों का सरदार और मैं दोस्त थी, तब एक बार मैंने बातों ही बातों में सरदार से पूछा था कि अगर मैं कभी नागिन बन जाऊं तो वापस परी कैसी बन सकती हूँ। तब उसने मुझे बताया कि जिस किसी से भी मैं मोहब्बत करूंगी, अगर वो नागों का हीरा मुझे ला देगा तो मैं वापस परी बन जाऊंगी। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, तुम्हारे गांव से निकलती है। गांव के सब लोग ठीक इंसानी शक्ल में आ गए थे, इसलिए अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, सांपों के सरदार की मरने की वजह से अब मैं भी हर तरह आजाद हूँ और मेरा जादू भी ताकतवर हो गया है। तो सुनो ए लड़की, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ कि आगे की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारूं। क्या तुम्हें मंजूर है? लड़की को भी पहली नजर में है नीली परी बहुत पसंद आई थी। उसने फौरन है हाँ कर दी। लड़का नीली परी को अपने गांव ले आया और उससे शादी कर ली और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगी।